Hi guys, good morning. So this is our day 3 in Busan. आज भी हमने लिया है डे टूर टू ग्वांगजू, जो उनका आई थिंक ट्रेडिशनल या ओल्ड कैपिटल ऐसा कुछ है. सो हो रही है हल्की हल्की बारिश, हवा में ठंड भी है. जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे चालू है स्प्रिंग सीज़न, नॉट समर. मुझे लगा समर, लेकिन हल्की हल्की बीच बीच में बारिश होती है, कभी हैवी भी होती है. बट बुसान में जब से हम आए हैं मौसम क्लियर था. सोल में हमें 2 दिन मिली थी बारिश एंड सो ठीक है, कोई बात नहीं. हमने अम्ब्रेला यहाँ के होटल्स में होता है, सो यू जस्ट कैन टेक दैट अम्ब्रेला एंड गो. सो हमारा ये स्टेशन है सबवे स्टेशन एग्ज़िट 7, जहाँ पे आज हमें मीटिंग टाइम है, मीटिंग पॉइंट है सॉरी. एंड ये वही है जो लास्ट कल हम खड़े थे 5th सबवे स्टेशन एग्ज़िट पे, आज 7 जो पास में ही है, बगल में ही. सो इफ़ यू रिमेंबर दिस वाज द प्लेस येस्टरडे आई वाज टॉकिंग. सो इट्स द सेम प्लेस और हमारी बस आ ही रही है. इट्स कमिंग. थोड़ी सी हल्की ठंड है. सो आई हैव वोर माई हस्बैंड्स श्रग, पता नहीं ये श्रग है क्या, पुलोवर है, मैंने पहना है बिकॉज है हल्की हल्की ठंड. सो मुझे भी लग रही है ठंड. एंड ये मेरा मंकी. हेलो बेटा. तो ये है हमारी बस जिससे आज हम ट्रैवल करेंगे. आप देख सकते हो बारिश थोड़ी और बढ़ गई है. सो अभी जाएंगे इससे. सो आज भी हमारी बस में कोई इंडियन नहीं है, सारे फॉरेनर्स थे बाहर वाले कंट्रीज से. कल तो बहुत सारे जन थे हमारे बस में, पर आज नहीं है. सो देखते हैं वहाँ पे कोई अगर मिला तो. पर बुसान में एज़ कम्पेयर टू सोल इंडियंस तो है, एटलीस्ट दिख जाते हैं. हम लोग गोंजो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं. सो एक ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पे ज़्यादा बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत पीसफुल है. पूरा रास्ता वॉज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इतना खूबसूरत है. मतलब साउथ कोरिया में जो नेचर की ब्यूटी है वो भर भर के है. आप आई गिव यू सम ग्लिम्पसेस, आप देख सकते हो. बहुत पीसफुल, शांत, छोटे छोटे घर हैं, छोटे बिल्डिंग्स है. ये होता था सिला डायनेसिटी का कैपिटल उस टाइम पे. सो ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनेसिटीज़ है जिन्होंने कोरिया को रूल किया. सो बहुत खूबसूरत है. मुझे ये टाउन बहुत पसंद आया सच. खाने में कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, जैसे बार्ली ब्रेड, ग्वांगजू ब्रेड. तो उन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ आओ और वो ट्राई ना करो तो ऐसा है जैसे कि आप यहाँ आए ही नहीं. सो डेफिनेटली वो भी ट्राई करेंगे, जो भी कोरियन खाना वो ट्राई करेंगे आपके साथ शेयर. Gwangju is a historic city in South Korea, often called the Museum Without Walls because of its vast number of ancient sites. It was the capital of Silla Kingdom, which unified much of the Korean peninsula. Today, it's famous for its well-preserved cultural heritage. The key highlights are the Balguksa Temple, Seokguram Gryto, Daringwon Tomb Complex, Cheomseongdae Observatory, and Anapji Pond. Gwangju is peaceful, walkable, and ideal for history lovers and cultural exploration. Explain it to you. So first, when we say hi to each other, so you know that Korea has like a very like a polite. They really care much about the politeness and all that. It's because we have accepted the concept of the Confucius. So that's why we say like hi to elderly. Whenever we say, we just bow to each other. Even if there's like a strangers. So and then actually in the Buddhism, Korean type of Buddhism, we have a way to say hi to each other. So we just put the hands all together and lift a little bit of like an empty hole here, and to show that our mind is empty and clear. And then we just put the bow like this. So this is how we do the bow in Buddhism in Korea. Balguksa Temple is located in Gwangju, South Korea. Originally built in 528 AD during the Silla dynasty, and it was rebuilt in 751 to 774 AD. This has been a UNESCO World Heritage Site since 1995. Now, why it's special? Balguksa Temple is one of Korea's most famous and important Buddhist temples. It was designed to represent the land of Buddha on earth, a paradise in physical form. बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, इतना पीसफुल है. ऑफ कोर्स कोरिया में जनरली ये सब चीज़ें है, शांति है,
और ये तो वाकई बहुत ज़्यादा शांति है। थोड़ी बहुत टूरिस्ट की आवाज़ है बस, और कोई आवाज़ नहीं। पूरा नेचर में है ये, बहुत खूबसूरत सा है एंड अच्छा लग रहा है ये प्लेस, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो इनके जो पैलेसेस है कोरिया के या टेंपल, ये इस टाइप का आर्किटेक्चर होता ही है वहाँ पे, देख सकते हो आप। So tips for visiting this place: wear comfortable shoes as there are stairs and stone paths. Pair your visit with Seoguram Gruto, located on the same mountain about 10 to 15 minutes away by car or bus. Already, it's actually listed in the UNESCO World Heritage, and then this one is actually built by the person called Kim Dae-sung. He is actually from the Shilla dynasty, and then the Shilla dynasty in the year of 751. And this temple was actually built for the Kim Dae-sung's parents. And then, so Kim Dae-sung, one day he was actually asking the monk, because he wanted to bring the wealth from the current world, the current life, to the next life. So he asked the monk, what can he do? And then the monk said, oh, in this case, you can build a temple for your current parents and the parents in the next life. So what the Kim Dae-sung did is that he built the Bulguksa for the current parent, and then the Seokguram, which is located next to, it's behind the Bulguksa for the future parents. So this one is actually for the current parents, the parent in his life. But then one more thing is that he actually passed away in the middle of the time when it was actually being built. So do we know that he gained the wealth or not? We don't know. We need to ask him when we go on the heaven. Probably I will do that, and then but I'm not sure whether I can tell you after I pass away. So the one that you see right in front here is called the Jaha door. This door is actually the door of the main building of this temple, called Daeunjeon. And then, if you see the staircases, we don't call this as a staircases actually. We call this as the stone bridge. The reason why we call this as a bridge is because they believe that this is the part that actually connects the life of to the current world to the Buddha's world. सो आप देख सकते हो उस स्टेयरकेस से आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये वाली जो स्टेयरकेस है वो रिजर्व्ड है फॉर गॉड्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। सो हम लोग साइड वाली स्टेयरकेस से जाएंगे। द मेन हाइलाइट्स ऑफ दिस टेम्पल आर: number 1, Dabotap and Seoktap pagodas. They are the two beautiful stone pagodas that symbolize balance and enlightenment. Number 2, the golden Buddha statues inside the main halls, like the Hall of Great Enlightenment. Number 3, stone bridges. The Cheongyungyo and Baegyungyo bridges symbolize the path to enlightenment. Number 4, peaceful atmosphere. Surrounded by pine trees and mountains, the temple blends beautifully with nature. Nose were not allowed. Pocket मध्ये टाक. आता पॉकेट मध्ये टाकायचं पाय येणार तुला टाक. सो ये है इनका टेम्पल, आप देख सकते हो। Balguksa means Temple of the Buddha land. It was designed as a physical expression of Buddhist philosophy where the earthly world and the spiritual world connect. The layout guides visitors on a symbolic journey from the mundane world to enlightenment. सो ये जो है ये कोरियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे स्टोन के टॉवर्स बनाओ, बिकॉज दे बिलीव कि इससे स्टेबिलिटी आती है, बच्चों का एकेडमिक अच्छा होता है। सो दे इंसिस्ट कि बच्चों को कि ये सब करो। अब इवन आई डोंट नो व्हाट्स दिस एग्जैक्टली, बट यही कुछ हमारी गाइड ने बोला है। Balguksa temple was built using Silla era craftsmanship. Balguksa is a masterpiece of stone and wooden architecture. The contrast between solid granite bases and elegant wooden halls shows the harmony between strength and serenity. Well, ये वही डोर है जहाँ से हम एंटर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसे देख सकते हो आप। हो गई हमारी ये प्लेस एक्सप्लोर करके। सो यस, वापस जा रही हूँ नीचे। सो अगर आप ये डे ट्रिप ले रहे हो
तो रिमेंबर कि आपको यहाँ आते वक्त अपने साथ कैश कोरियन वॉन्स लाने हैं, क्योंकि दे डोंट रियली एक्सेप्ट फॉरेन क्रेडिट कार्ड्स या कुछ, बिकॉज़ ये बहुत छोटा टाउन है। यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते जितने बुसान या सोल में जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आप यहाँ आते वक्त कैश में करेंसी कैरी करना, नहीं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ कैश में ही डील किया है वेरेवर वी वेंट, और कन्वीनियंट रहा वो भी। कार्ड्स का जब ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। और बिफोर यू ट्रैवल एनीवेयर इंटरनेशनली, आपको आपके कार्ड्स इंटरनेशनली इनेबल करने होते हैं। कोई भी कार्ड हो, उसके बिना वो यहाँ पे नहीं चलेगा। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. जा रहे हैं लंच के भी जो ये है प्लेसेस है, आप देख सकते हो पूरे ट्रेडिशनल कोरियन जो स्टाइल रेस्टोरेंट या उनके आर्किटेक्चर में बने हुए इसमें ही है। बहुत प्यारा है। वेदर भी, बारिश तो रुकी है लेकिन ऐसा क्लाउडी सा है, पर अच्छा है। चलो जो भी है देखेंगे, कुछ खाएंगे। उन्होंने कहा था बार्ले बन वो सब खाना, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खाएंगे। बार्ले बन ट्राई करेंगे, बार्ले ब्रेड या यहाँ पे जो भी फेमस होगा। सो ये है बार्ले बन जो ट्राई करना है, और ये है ग्वेंजू बन्स, तो ये भी ट्राई करेंगे। कितनी प्यारी जगह है खाने की, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे काफ़ी सारे ईटरीज है, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ है। सो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। वेज वालों मुझे नहीं पता आपका। वी आर गोइंग इन दिस ऑलिव चिकन कैफ़े क्योंकि वी वांट टू टेक चिकन। सो यस, वी आर गोइंग ओवर हियर। बताऊंगी आपको कैसा है क्या नहीं। सो एक और चीज़, हम लोग फ्राइड चिकन ही खा रहे हैं, लेकिन रिव्यू डेफिनेटली बताऊंगी कैसे था। एक और चीज़, यहाँ पे आपको गाइड पूछेंगे या रिकमेंड करेंगे ये खाओ वो खाओ। देखो जो उनका टिपिकल कोरियन फूड है, यू हैव टू मतलब थिंक। अगर आप सचमुच खाने वाले हो तो ठीक है, नहीं तो आप जिस प्लेस में वो सब मिलता है वो बोलेंगे कि हमको टाइम सेव करना है, आप पहले ही ऑर्डर दे दो। कुछ मत सुनो, यहाँ पे सब मिलेगा। अभी कल हमें उसने मैसेज किया था कि आप क्या खाना पसंद करोगे ताकि हम आगे ऑर्डर दे के रखेंगे। तब मैंने उसको बोला नहीं, हम लोग देखेंगे, विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी। और यहाँ पे हमें मिला, हमें जो खाना है वैसी एक प्लेस हमको मिली है और हम वहाँ बैठे हैं। ये चिकन का कैफ़े है, हालांकि यहाँ पे पोर्क भी मिल रहा है, पर दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन इट। नॉर्मल उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली स्मेल बहुत होती है। नाउ वी आर अ बिट यूज्ड टू, तो अभी इतना नहीं लगता। लेकिन जो ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खाते, वेजिटेरियंस हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। वेजिटेरियंस का अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन कन्वीनियंस स्टोर है जैसे CU 7-Eleven, तो आप वहाँ से कुछ ले सकते हो अपने लिए। बट जो वेजिटेरियन है अपने खुद के स्नैक्स भी कैरी करो, और यू कैन कम हियर, आपको सब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले ऑर्डर करना है या जो भी। कल वही हुआ, गाइड ने हमें कुछ सजेस्ट किया, वी टुक दैट, और हम खा नहीं पाए, इतना गंदा था वो। गंदा तो नहीं बोलूँगी, ईडेबल था, लेकिन वी डिडंट लाइक इट। सो यस, बी केयरफुल विद इट। और मेरा बेटा जो है वो तो खाता ही नहीं है ये सब चीज़ें। सो फॉर हिम हमने स्नैक्स, वी हैव कैरिड द स्नैक्स, और वो खा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कितना आया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है इनकी, इसके लिए बहुत ज़्यादा मत ऑर्डर करो, पूछ के लो सब कितना पीस मिलेगा ये वो। अब देखिए बहुत यमी लग रहा है, देखते हैं अभी। सो हो गया है हमारा खाना खा के, बहुत अच्छा था। फ्राइड चिकन एग्जैक्टली क्रिस्पी और मतलब नॉर्मल जैसे एग्जैक्टली जैसे फ्राइड चिकन होता है, लेकिन बहुत अच्छा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। सो व्हेन एवर यू आर कमिंग, इफ़ यू सेट अप योर माइंड कि भैया वहाँ का लोकल खाएंगे, खाना खाना है, तो आपको अच्छा लगेगा। इफ़ यू थिंक नहीं स्मेल आ रही है, नहीं कैसे, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। ऑल्सो इस टाउन में कोई इंडियन होटल रेस्टोरेंट नहीं है,
एंड ये भी पूरा डे टूर है, कंप्लीट डे टूर है ये भी. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. फ्राइड चिकन, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें तो है यहाँ पे. सो यू कैन गो फॉर दैट. बंस ट्राई किए, अच्छे नहीं लगे. थैंकफुली उन्होंने हमें ट्राई करने दिया, नहीं तो वी वुड हैव टेकन बोथ एंड कुछ अच्छी टेस्ट नहीं लगी तो वो वेस्ट हो जाता. सो अगर ऐसा कुछ लेना है तो पहले ट्राई करो. मोस्ट प्रोबब्ली दे गिव यू टू ट्राई. सो बस हो गया है हमारा लंच अच्छे से. अब मुझे चाहिए आइस टी, मेरे बेटे को भी कुछ ना कुछ चाहिए. सो यस, लेट्स टेक समथिंग. अभी हम पहुंच गए हैं ग्योचॉन ट्रेडिशनल विलेज. उसके बाद हम जाएंगे वो ब्रिज का नाम है वो जियोंग्यो ब्रिज. नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट है पर ये ब्रिज हम फिर से रात को आएंगे नाइट व्यू देखने के लिए. ये अभी हमें दिखाएंगे डे व्यू में. सो यस, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. सीनरी नेक्स्ट लेवल है इनकी, सीनरी नेक्स्ट लेवल. बहुत अमेजिंग सीनरी है इनकी, नेचर. सो बेसिकली ये है एक ब्रिज एंड ये नया कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. इनका जो ओरिजिनल है वो नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू द गाइड. सो इसकी भी हिस्ट्री, आई गिव एवरी डिटेल ऑफ दिस हिस्ट्री ऑल्सो. सो ये ब्रिज है, हम ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और बहुत सही में बहुत अमेजिंग है ये ब्रिज. इस साइड है पूरा ग्योचॉन कल्चरल विलेज, ये विलेज है. और फिर ये है ब्रिज, पूरा ब्रिज है ये. थोड़ा बहुत जियोंजू हैनॉक विलेज टाइप्स में है, मतलब घर. बाकी तो ये पूरा नेचर में है, पूरा सीनरी है. जियोंजू में वो नहीं था, जियोंजू में पूरा वो सिटी था जिसके बीचों बीच वो विलेज जियोंजू हैनॉक विलेज था. ये पूरा एक बोलते ना माउंटेन्स के बीचों बीच में बसा हुआ ट्रेडिशनल शांत ग्योचॉन ट्रेडिशनल विलेज है. सो मुझे आज का सही में आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सब ये एक्सप्लोर करने में, बिकॉज आई लव नेचर एंड आई एम वेरी फाउंड ऑफ नेचर. सो ये बहुत अच्छा लग रहा है. कल का जो मेरा टूर था वो नॉर्मल था, वो बुसान सिटी के उधर ही था, लेकिन ये बुसान से थोड़ा सा इंटीरियर में है, लेकिन बहुत अमेजिंग है ये प्लेस. सचमुच मतलब इतना मस्त टाउन है ना ये. यहाँ पे ये ऐसी बगिया होती है जो आप रेंट करके घूम सकते हो पूरा विलेज. सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. हमारे टाइम में भी ऑनेस्टली था, बट वी डिस्कवर्ड एवरीथिंग वॉकिंग. एंड दीज आर द ट्रेडिशनल हैनॉक्स जिसमें कोरियन लोग पहले रहा करते थे. अभी तो खैर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में ही रहना पसंद करते हैं, पर ये उनके कल्चरल ये है. दिस इज़ देयर एक्चुअल ट्रेडिशनल हाउस जिसको हैनॉक बोलते हैं. और बहुत खूबसूरत होते हैं, वुड से बने हुए होते हैं. एंड ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है इसमें रहना. पूरा नेचर के बीचों बीच है, बट लाइक आई सेड कि कैमरा में ये सब नहीं आ पाएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत है. बहुत. Gyeocheon Traditional Village is a restored village that brings Silla and Joseon era Korea to life, centered around the noble Choi family residence, which was one of the most respected, prominent, rich Confucian families in Korea. Now, what to see and do? Number one, walk through the beautifully preserved wooden houses. They are the historic Hanok homes. Try cultural activities like make pottery, try on hanbok, or experience tea ceremonies, or brew your own kimchi. Then taste Gyeojong Byeomju, a traditional liquor made only here. Number 4, enjoy Korean classical music or dance at the local Gugak stage. The entry is free and this place is open all year. ये देखिए इसका कोर्टयार्ड एकदम ट्रेडिशनल सा गांव है ये. जियोंजू तो फिर भी बहुत उसमें मॉडर्न था, लेकिन नहीं, ये मॉडर्न ऐसा नहीं बोल सकते हो आप. ये कम्प्लीटली ट्रेडिशनल विलेज है. और ये जो बिल्डिंग्स है ये भी काफ़ी ओल्ड इसका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि काफ़ी पुराने हैं. जियोंजू के जो थे वो काफ़ी मॉडर्न नए थे, और जियोंजू एक सिटी में ही बेस्ड था, वो पूरी सिटी थी.
ये पूरा नेचर के बीचों बीच में है. Now we will be visiting the Choi family residence. This Choi family was a noble, wealthy and highly respected household that lived in the Gyeocheon village for over 12 generations, which is almost 300 plus years. Now the key facts over here are they were known not just for their wealth but for their strong moral values, frugality and public service. Despite their riches, they lived simply and helped the community, especially during famines or invasions. The family motto emphasized humility, education, generosity and civic duty. They supported scholars and even helped establish Confucian schools. Their house, the Choi clan residence, still stands in Gyeocheon village. The family is remembered as a model of virtuous leadership in Korean history. The Choi family represents Korea's traditional values at their finest: honor, learning, and responsibility to the society. Unfortunately, no one from this clan survives as of now. All are dead. यहाँ पर भी आप हैंडवॉक रेंट कर सकते हो और फ़ोटोशूट कर सकते हो. आप देख सकते हो कुछ लोग आए हैं हैंडबॉक्स पहन के फ़ोटोशूट कराने के लिए. सो बेसिकली ये जो हमने जो टूर लिया जो घर का घर है, ये कोरिया के बहुत अमीर आदमी का घर है जिसका नाम शो है और ये बंधा हुआ है 1779 में. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its. अब हम आए हैं देरुवॉन टूम कॉम्प्लेक्स. दिखाऊंगी आपको. टूम है वैसे तो, बट लेट्स सी. Derungwon Tomb Complex was royal burial ground of the Silla Kingdom. This is a UNESCO World Heritage Site. Now what to see over here? This complex contains 23 large tombs of Silla kings, queens and aristocrats. These tombs are huge grassy mounds resembling small hills. The key tombs are Cheon Ma Chong, or the Heavenly Horse Tomb. This is the only tomb that's open to the public. Excavated in 1973, it contained over 11,000 artifacts, including a golden crown, jade ornaments, and the famous Heavenly Horse painting. You can walk inside the tomb and see the replicas of key findings. Hwangnam Dai Chong tomb. This is one of the largest tomb, believed to be a double tomb for a royal couple, but this is not open to the public but visible from the path. This tomb complex is a major historical site located in Gwangju, South Korea. It's one of the most iconic attractions in the city and must visit for those interested in Korean history, particularly the Silla dynasty. And then we also did the excavation here. And then the one behind here is also a tomb, but then this is a chong. So now you know what is chong, right? So can you take a guess who is inside? ये जो बड़ा पहाड़ देख रहे हो ना, वो असल में है टूम. ओ गॉड. त्यांना आहेत ना जे भूती मारायचे त्यांना इथे ठेवलंय. आत नको जायला, नाही तर त्यांचे भूते आहेत ना बाहेर येतील. Hwangnidan Gil is a trendy and vibrant street located just a short walk from the tomb complex in Gwangju, South Korea. It's a perfect blend of traditional charm and modern culture, making it a popular spot for both locals and tourists. Now, what makes it special? So, firstly, the traditional Hanok architecture. Many shops, cafes, and restaurants are housed in renovated Hanok, which are the traditional Korean houses. Then, hip cafes and boutiques. The street is famous for aesthetically designed cafes, desert spots, and craft shops that blend old style and new styles. Then, photo-worthy spots. The contrast of Hanok roofs with neon signs, murals, and modern decor makes it a favorite for Instagrammers. Then, local brands
a great place to find handcrafted items, vintage stores, indie fashion, and souvenirs. Now, what to try over here? The Korean fusion restaurants and modern tea houses. Then the Dalgona coffee, Injeolmi bingsu, croffles, and creative Korean desserts. Street food stalls with items like stuffed pancakes or Teot Galbi burgers. What activities to do? Rent a hanbok, which is the traditional Korean clothing nearby, and stroll along the streets. Or check out small art galleries and ceramic workshop tucked into the alleys. So ये जो कॉइन लिया था मैंने, ये पहले तो बहुत गंदा लगा, मतलब उसका कुछ टेस्ट ही नहीं लगा. फिर वो उसमें ना चीज़ डाला है, वो मेल्टेड चीज़ का जो पार्ट है ना, तो मुझे ठीक लगा. मतलब डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बट आपको ट्राई करना आप कर सकते हो, नहीं करना नहीं कर सकते. पर मैं इतना बोलूँगी कि इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट दैट बैड. एंड सेवियर इन कोरिया, माई आइस टी. इनकी आइस टी थोड़ी स्लाइट, इट्स मोर गुड स्लाइटर, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आइस टी जैसी ही आइस टी है. सो आप आ गए हैं डोंगुंग पैलेस एंड वॉल्जी पॉन्ड. सो बस आप देखेंगे पैलेस को, पॉन्ड भी एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको भी दिखा. Dongung Palace and Walji Pond were built in 674 AD during the unified Silla dynasty. Dongung Palace was a secondary palace used by the crown prince. Walji Pond was a pleasure garden created for royal banquets and important guests. So this is also part of Gwangju's historic area. Now what to see over here? Walji Pond, which is a man-made pond built in a perfect oval shape. It beautifully reflects the palace pavilions, especially stunning at night when it's illuminated. Then Dongung Palace. The restored palace offers a glimpse into Silla royal architecture. This palace wasn't a main residence but used for banquet, military gatherings and ceremonial purposes. ये जो ऐसे रूफ है इनका, ये बहुत कॉमन है. मतलब आई हैव सीन दिस हर पैलेस में, सोल के भी पैलेस में ये था. एंड मैक्सिमम हाउसेस वगैरह हो तो उसका भी कुछ इसी तरह से रूफ का स्टाइलिंग है, आर्किटेक्चर. सो ये क्वाइट कॉमन है. सो अगर आपके पास टाइम कम है एंड यू आर डूइंग अ स्मॉल ट्रिप टू साउथ कोरिया, देन एक पैलेस जो मेन है वैसे आप देख सकते हो, बिकॉज दैट विल बी इनफ, बिकॉज इट इज़ सिमिलर. कोई डिफरेंस नहीं है. ग्रीन कलर, रेड कलर, इनका जो रॉयल कलर है उसी टाइप में ये है. कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है पैलेस में भी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सोल में 2 पैलेस देखे थे, ये तीसरा है जो मैं ग्वांजू में देख रही हूँ. सो सिमिलर है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है. सो व्हेन शॉर्ट ऑन टाइम आप एक ही चीज़ करो एक बारी में, और आप बहुत रिसर्च करके आओ कि आपको क्या देखना है क्या नहीं, उस हिसाब से आप अपना आइटिनरी प्लान कर सकते हो. हमको ना यहाँ पे लाइटिंग लग जाती है, सो वो बहुत अमेजिंग वो व्यू दिखता है. सो अब बस वही देखने के लिए रुके हैं. 7:10 हो गए हैं, 7:10, और विद इन आई थिंक कुछ ही समय में लाइटिंग लग जाएगी. सो यस, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. लाइट हो गई है ऑन, अभी देखेंगे. पूरी होती है लाइट, अभी तो बस थोड़ी हुई है. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales. सो ये वही ब्रिज है जहाँ हम आए थे दोपहर को, जब हम वो ट्रेडिशनल विलेज जब आए थे ग्योचॉन. सो ये वही ब्रिज है, पर ये हम यहाँ पे बस 10 मिनट रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है लाइटिंग, और उन्होंने कहा था ये नाइट में देखने में बहुत अच्छा लगेगा, इसका नाइट व्यू बहुत अच्छा लगेगा. तो बस हम जाएंगे, एक ग्लिम्स लेंगे एंड देन बैक टू बुसान. सो ओवरऑल हमारा आज का दिन बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अमेजिंग है ये सिटी
ग्वांगजू, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन बहुत खूबसूरत सी सिटी है, आपको ज़रूर आना चाहिए। मुझे कल से ज़्यादा ये वाली डे टूर बहुत अच्छी लगी और ये काफ़ी आउटस्कर्ट्स पे है। सो इवन आई डोंट नो इफ़ वी कैन डू अ सेल्फ ट्रिप इन दीज प्लेसेस, क्योंकि बहुत दूर है ये बुसान से। दूर एज इन एक सवा घंटे की जर्नी है। सो चलिए कुछ ग्लिम्सेस लेते हैं, थोड़े पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड देन बैक टू बुसान। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा में कितना ये पकड़ पा रहा है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। पूरा वो पानी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन पड़ा है इस ब्रिज का। अमेजिंग अमेजिंग। सो बस हमने ले लिए हमारे थोड़े बहुत पिक्चर्स, थोड़े वीडियो शॉट्स। सो बुसान के जो थोड़ा आगे है ग्वांगजू। ग्वांगजू इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस। ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, मैंने कई बार इस व्लॉग में ये कहा है। बहुत खूबसूरत सी सिटी है, आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, दिल से खुशी हुई यहाँ आके। सो डेफिनेटली every place in साउथ कोरिया इज़ ब्यूटीफुल, पर पर्सनली मेरी फेवरेट सिटी है ग्वांगजू। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये सिटी, बहुत पसंद आई है ये सिटी ग्वांगजू। सो साउथ कोरिया अगर आप आ रहे हो तो डोंट मिस दिस सिटी, दिस इज़ अ मस्ट विज़िट। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कल मेरा जो एक ग्रुप टूर था जिसमें गैमचॉन कल्चर विलेज वगैरह था, दूसरे विलेजेस थे। सो मैं तो यही बोलूँगी कि उससे अच्छा आप यहाँ आओ। अगर टाइम की कमी है तो ग्वांगजू इज़ योर प्लेस।